चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर से। विज्ञान क्लास 10 के लिए चैप्टर हमारा दूसरा चल रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके पहले हम लोगों ने जो भी था टॉपिक्स उसको कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, बुक से जो टॉपिक है उसी के अनुसार से यहाँ क्लास चलता है। फुल फोकस एनसीईआरटी पे है, ठीक है, इधर उधर से कहीं से नहीं है। कहाँ से है, तो एनसीईआरटी है। तो हमेशा आप लोग को हमारा क्लास जो देखना है तो किसके साथ, एनसीईआरटी के बुक में जो टॉपिक है उसी वही टॉपिक से हमारा क्लास चलता है, ठीक है। तो इसके लिए ये नहीं कि कहाँ से टॉपिक आ गया है, बुक निकालिए एनसीईआरटी का, वहां से मैच कीजिए कि कहाँ से ये टॉपिक हमारा चल रहा है, ठीक है। तो देखो आज का टॉपिक क्या है, तो पहला है अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। तो देखो अम्ल की अभिक्रिया अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, इसको समझना है। तो हमेशा याद रखना है कि अम्ल की जो अभिक्रिया होता है धात्विक ऑक्साइड के साथ, तो रिजल्ट में जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। अम्ल जब किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में क्या देगा, लवण देगा और जल देगा। फिर से एक बार बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, जितना बोलिएगा उतना ही सीखिएगा। ये नहीं कि एयरफोन लगा लिए बढ़िया से, तकिया 4 बार मोड़ लिए कि पीछे लगा लिए और देख रहे हैं, फिल्म नहीं चल रहा है, ठीक है। बोलना है, पढ़ना है, खुद से हाथ से नोट्स बनाना है, ठीक है। तो अम्ल को अगर हम धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी कि मिलाएंगे तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो वही चीज हम यहां पे लिखे हैं कि अम्ल है किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। अब पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उस कंडीशन में भी क्या बन रहा था, लवण और जल बन रहा था। क्या बन रहा था, लवण और जल बन रहा था। तो वही बात तो यहां भी कह रहे हैं आप कि अम्ल को धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ये कैसे पॉसिबल है, आप वहां भी यही बात बोले थे, यहां भी यही बात बोल रहे हैं। नहीं, बात हम वही बोल रहे हैं, जो वहां बोले थे वही यहां बोल रहे हैं, केवल नाम चेंज है। जैसे देखना, घरे में किसी का नाम कुछ रहेगा, स्कूल में कुछ रहेगा, मामू घर में कुछ नाम रहेगा, है ना। मान लो स्कूल में नाम है क्या, तो स्कूल में नाम है क्या, संजीव, घरे नाम है क्या, गोलू। आदमिया तो वही है ना, स्कूल में संजीव हो गया, घरे गोलू हो गया, मामू घर चल गया तो चरका, ए चरका, ऐसे बोल देता है। तो बाबू नाम अंतर है, नाम केवल अलग है, काम वही है, आदमी वही है। उसी प्रकार से पीछे हम बताए थे क्या कि अम्ल को क्षार के साथ अगर मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा। यहां हम कह रहे हैं कि अम्ल को अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। इसका मतलब है कि ये जब हमारा अम्ल है तो धात्विक ऑक्साइड जाहिर सी बात है कि क्या होगा, क्षार ही होगा। जाहिर सी बात है कि क्या होगा, क्षार ही होगा। हाँ एकदम सही सोचा, धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्या है, क्षार के रूप में होता है। किस रूप में होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो यहां पर धात्विक ऑक्साइड को याद रखना है कि कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। इसी कारण से लवण और जल क्या है, उत्पाद में बन रहा है। एग्जांपल में हम लोगों ने अम्ल के रूप में HCl को ले लिए, क्षार के धात्विक ऑक्साइड के रूप में क्या ले लिए, कार्बन ऑक्साइड। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या है बाबू, देखो जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुटल रहेगा, जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुटल रहेगा उसी को क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, धात्विक ऑक्साइड कह देते हैं। जैसे घरे दाल बनाते हैं और उसमें क्या, पालक का साग डाल दिए तो क्या हो गया, पालक वाला दाल हो गया। रोटी बनाते हैं, आलू डाल दिए, आलू पराठा हो गया। उसी प्रकार से धातु है, धातु में ऑक्सीजन लगा दिए तो धात्विक ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड हो गया। तो अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। जैसे HCl अम्ल हो गया, CuO कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड हो गया, रिजल्ट के रूप में क्या बनाया, लवण, क्या, कॉपर क्लोराइड, जो कि नीला हरा कलर का रहता है। कैसा, नीला हरा कलर का रहेगा। और इधर जल बन रहा है तो जल का H2O होता है, H2O लिख दिए, समझ में। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर क्षारक का किसके, अगर क्षारक की अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्षारक की अभिक्रिया अगर किसके साथ, तो अधात्विक, यहां पढ़े थे धात्विक, यहां पढ़ेंगे क्या, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो क्या होगा, तो बाबू यहां देखो उल्टा में बात कर रहा है। यहां कहा था धात्विक ऑक्साइड, यहां कह रहा है अधात्विक ऑक्साइड। बतिया तो एक कह रहा है, यहां था धात्विक, यहां है अधात्विक।
उल्टा, जस्ट उल्टा कह रहा है। मतलब कि बाबू धातु यहां नहीं, देखो यहां क्या कह रहा है, अधातु, मतलब धातु नहीं है, धातु नहीं है। तो यहां फिर देख रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, तो क्षारक जो है वो किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। फिर से वही बात आता क्या हमको कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो भी लवण और जल बन रहा था, यहां भी लवण और जल बन रहा है। मतलब एक वो क्षार तो है, तो यहां अधात्विक ऑक्साइड हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा अधात्विक ऑक्साइड कैसा है, तो अम्लीय है। अधात्विक ऑक्साइड कैसा है बाबू, तो अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होता है। इसको ध्यान में रखना है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, तो अधात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु नहीं, अधातु के साथ क्या लगा रहेगा, ऑक्सीजन। अधातु के साथ क्या लगा रहेगा, ऑक्सीजन, उसी को कह देते हैं अधात्विक। धातु के साथ ऑक्सीजन तो धात्विक, अधातु के साथ ऑक्सीजन तो अधात्विक। जैसे जैसे अधात्विक, जैसे कार्बन मेरा अधातु है, उसमें ऑक्सीजन लगा दिए तो ये हो गया अधात्विक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन गया, CO2 बन गया। और CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। इधर क्षार की बात कर रहा है तो क्षार के रूप में CaOH का होल 2 ले लिए, CaOH का होल 2 ले लिए। अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और जल बन रहा है। क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और जल बन रहा है। तो जल का फॉर्मूला हम जानते हैं H2O है। अब लवण के रूप में क्या बन रहा है, तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। यही होता है संगमरमर, यही होता है चौक, यही होता है खड़िया, सब एक ही चीज है, अलग अलग रूप में है लेकिन सब एक ही चीज है। समझ में आया, तो यही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होता है और अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। और हम जानते हैं कि क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ठीक है, लवण और जल बनाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर तांबे का बर्तन हो, क्वेश्चन आएगा कि तांबा का बर्तन हो या तो पीतल का बर्तन हो। ठीक है, तांबा या पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए। खट्टे पदार्थ जो होता है बाबू, खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए या तो खाना चाहिए। नहीं रखना चाहिए या तो खाना चाहिए, कुछ भी बात बराबर है। रखेंगे तभी तो खाएंगे और खाएंगे तभी तो रखेंगे। तो कह दे नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, या तो नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। बतिया बराबरी है, एक ही चीज कह रहा है, घुमा के कह रहा है। ठीक है, तो देखो अब देखो तांबा का बर्तन, अब तांबा या पीतल, तांबा या पीतल क्या है, धातु है। तांबा या पीतल क्या हो गया, धातु हो गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं, तांबा या पीतल को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम धातु कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है खट्टा पदार्थ, तो खट्टे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो खट्टे पदार्थ की जगह पे क्या हम अम्ल रख सकते हैं, खट्टे पदार्थ की जगह अम्ल रख सकते हैं। अब जब धातु के बर्तन में अम्ल को रखेंगे तो दोनों सटेगा, और दोनों सटेगा तो क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो ये दोनों क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। और अब भैया ने पढ़े कि धातु कौन, धातु और अम्ल जब आपस में मिलता है बाबू, धातु और अम्ल जब आपस में मिलता है तो क्या बना लेता है, लवण बना लेता है। क्या बना लेता है बाबू, लवण बना लेता है। और लवण बनाने के जोरे जोरे हाइड्रोजन गैस भी छोड़ता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस भी छोड़ता है। यही कारण है कि तांबा या पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ को रखेंगे तो धातु जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके खराब लवण, हानिकारक लवण बना लेता है, जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। वो क्या है, खतरनाक लवण बन जाता है और उसको हमको खाना नहीं चाहिए। समझ में आया क्या है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर के आएंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।